हेलो एवरीवन, आप सभी का मैं बहुत स्वागत करती हूँ सुपर 10 विद पूनम में। कहा जाता है कि ट्रेनिंग एक आर्ट है और इस आर्ट के लिए डेडिकेशन, डिवोशन और डिटर्मिनेशन की बहुत ज़रूरत होती है। और जब ये तीनों चीज़ें मिलती हैं तो एक मास्टर ट्रेनर के तौर पे एक ट्रेनर तैयार होता है। तो हम आपको मिलाने वाले ओपी द्विवेदी से। ओपी द्विवेदी जी एक मेंटर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ट्रेनर हैं और 37 ईयर्स से सरकारी भारत सरकार के साथ कार्यरत हैं। वहाँ से रिटायर होने के बाद आज एक मास्टर ट्रेनर के तौर पर इंडियन सर्विसेज के ऑफिसर्स को वो ट्रेनिंग दे रहे हैं और उनके साथ हम 10 सवालों का सफ़र अपना शुरू करेंगे और उनसे समझेंगे कि ट्रेनिंग के क्षेत्र में कितना बदलाव की ज़रूरत है और इंक्लूजन लाया जा सकता है। तो ओपी द्विवेदी जी, हम आपका स्वागत करते हैं सुपर 10 विद पूनम में। नमस्कार पूनम जी, बहुत बहुत आभार आपका। सर, हम शुरू करते हैं अपने 10 सवालों का सफ़र। जी। हमारा पहला सवाल, आपके एक मास्टर ट्रेनर बनने के सफ़र के बारे में हमें कुछ बताइए। जी पूनम जी, ऐसा है कि शुरुआती दौर में तो मैं आपको सच बात बताऊं कि जब मैं पढ़ के निकला था कॉलेज से, मैंने ये विचार किया था कि ना मैं पढ़ूंगा ना मैं पढ़ाऊंगा और किसी तरह की कोई परीक्षा, कोई एग्ज़ाम नहीं दूंगा, पढ़ने पढ़ाने की चीज़ों से परहेज करूंगा। लेकिन बाद में ज़रूरत ये महसूस हुई कि माइनिंग डिपार्टमेंट के माइनिंग के रूल्स, माइनिंग की बहुत सारी चीज़ों के लिए लोगों को ट्रेन किया जाना है, रेवेन्यू के ऑफिसर्स को, फॉरेस्ट के ऑफिसर्स को। तो हमारे विभाग से मुझे भेजा गया। तो एक तरह से भेजा तो ज़बरदस्ती गया था, लेकिन वो एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट हुआ। धीरे धीरे ट्रेनिंग के फील्ड में आया। उसके बाद फिर मुझे ऐसा लगा लोगों से मिलना ज़रूरी है। तो बेसिकली मैं माइनिंग और जियोलॉजी की फील्ड का था, लेकिन बाद में मैंने फिर साइकोलॉजी में एमए किया, पीजी डिप्लोमा इन साइकोलॉजिकल काउंसलिंग किया, पीजी डिप्लोमा इन स्ट्रेस मैनेजमेंट किया। मुझे ऐसा लगा कि लोगों से जब मिलना है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के फील्ड में रहना है, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और फिर धीरे धीरे भारत सरकार ने मुझे अपना ट्रेनर बनाया, मास्टर ट्रेनर बनाया और धीरे धीरे अब भारत शासन के सेवा के लोगों को भी प्रशिक्षण देता हूँ, हर तरह के लोगों को प्रशिक्षण देता हूँ। इस तरह से ये सफ़र जारी है। सर, आपने बिल्कुल सही बोला, क्योंकि ये चीज़ हमारे देश में है, स्किल है। तो उस स्किल को पॉलिश करके और बिल्कुल ट्रेनिंग के सिखाकर और बिल्कुल पॉलिश करके उसको सिस्टम में लेकर आना बहुत ज़रूरी है। तो ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत है जी। और ट्रेनिंग का एक बहुत बड़ा गैप है जी। तो आप जैसे ट्रेनर अगर हमारे देश में हैं तो मुझे लगता है गैप बहुत जल्दी फुलफिल हो जाएगा। धन्यवाद पूनम जी। वैसे मेरा जो अनुभव रहा है, बात थोड़ी सी हंसने की है, लेकिन अगर मैं सच बात कहूँ तो गवर्नमेंट सेक्टर में 3 तरह के लोग ट्रेनिंग में आते हैं। एक वो लोग जिनको सरकार पसंद नहीं करती, बॉस कहेगा भगाओ इनको ट्रेनिंग में, भगाओ, हर ट्रेनिंग में इनका नाम डालो। दूसरे वो लोग जो सरकार को पसंद नहीं करते, वो कहें यार भाई मेरा नाम किसी ट्रेनिंग में डाल देना। और तीसरे वो लोग जो कुछ चेंज चाहते हैं। अब ट्रेनर के लिए सबसे बड़ा टास्क ये होता है कि इन लोगों में वो ये देखे कि किस में सीखने की ललक है। ट्रेनिंग फील्ड में बदलाव की तो बहुत ज़रूरत है, आप बिल्कुल सही बात है आपने कही। और अंदर से ये लगता है कि अब इतना समय है, हमें समाज के लिए कुछ करना चाहिए। सरकार से पेंशन भी ऑलरेडी मिल रही है रिटायर होने के बाद। तो मेरा सोचना यही है कि जो हम सीखते हैं वो लोगों को दे पाएँ, और अभी भी हम उनसे सीखने की कोशिश करते हैं। जी बिल्कुल सही सर। आपने जो तीसरी कैटेगरी के लोग बताए जो चेंज चाहते हैं, वही शायद इस समाज में बदलाव लेकर आएंगे। जी। अब हमारा अगला प्रश्न। जी सर, आप कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करते हैं अपने ट्रेनिंग में? और इंक्लूजन फॉर डिसेबिलिटी क्या आपका टॉपिक होता है ट्रेनिंग में? मैडम, बिल्कुल आपने जो प्रश्न किया है उसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क तो मुझे इस बात पर लग गया जो आपने कहा कि हम डिसेबल्ड के लिए क्या करते हैं हमारे ट्रेनिंग में। तो सच बात में अगर आपसे कहूँ, शेयर करूँ,
तो अभी तक तो जितने भी प्रशिक्षण मैंने दिए हैं उसमें डिसेबल्ड के लिए कहीं कोई बात नहीं आई है। हालांकि मेरे टॉपिक्स जो हैं वो एक तो ट्रेनर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, यानी हम ट्रेनर बनाते हैं, ट्रेनरों को ट्रेनिंग देते हैं। दूसरा मेरा फील्ड है बिहेवियर साइंस का, सॉफ्ट स्किल का, जिसमें इस तरह के विषय आते हैं तनाव प्रबंधन, स्ट्रेस मैनेजमेंट, थॉट मैनेजमेंट और आपका चेंज मैनेजमेंट। बहुत सारे ऐसे साइकोलॉजी के सब्जेक्ट आते हैं, लोगों में समाज में बदलाव की बात। लेकिन आज मुझे इस बात का एहसास हो रहा है कि जितने प्रशिक्षण मैंने दिए हैं कभी भी हमने डिफरेंटली एबल्ड पर्सनालिटीज़ के बारे में बात नहीं की, और मुझे ऐसा लगता है कि ये इसका हमें इंक्लूज़न ट्रेनिंग्स में करना चाहिए। और सही मायने में तो मैं वास्तव में कहूँ कि मुझे एक तरह से अंदर से मोटिवेशन और इंस्पायरेशन इस बात के लिए हो रहा है कि मैं इतने वर्षों से ट्रेनिंग के लिए काम कर रहा हूँ और आज तक अपने लेवल पर मैंने इसके लिए कोई काम नहीं किया, लेकिन अब मैं ज़रूर करूँगा। वेरी नाइस सर, आपका ये पॉजिटिव एटीट्यूड ज़रूर बदलाव लेकर आएगा। थैंक यू वेरी मच पूनम जी। सर आप जैसे कि इंडियन सर्विसेज के ऑफिसर्स को ट्रेनिंग देते हैं जी वो बेसिकली हमारे यहाँ के पॉलिसी मेकर हैं जी। तो आपको क्या लगता है कि हम उनको अगर इंक्लूजन फॉर डिसेबिलिटी को लेकर ट्रेनिंग देंगे तो किस तरीके से दी जा सकती है और क्या अवेयरनेस आएगी? जी, एक्चुअली मेरा यह सोचना है, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। पहली चीज़ तो यह है कि हमें इस बात का समावेश करना पड़ेगा कि इंक्लूजन ऑफ डिसेबिलिटी जिसको लोग समझ नहीं पाते हैं, और जो साक्षात्कार के जो पहले मेरी आपसे चर्चा हो रही थी, सही मायने में तो मैं आपके उस बात ने मुझे एक संदेश दिया और मैं मोटिवेट हुआ। जब मैंने आपसे पूछा था कि आपको दिक्कत नहीं होती है, आप ये सारे इंटरव्यूज़ वगैरह करती हैं, तो आपने एक बात कही थी कि डिसेबिलिटी यहाँ से होती है, किसी और जगह से नहीं होती। तो वो बात मुझे क्लिक करती है और मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम इस बात के लिए उन पॉलिसी मेकर्स को सेंसिटाइज करें, उनको अंदर संवेदनशीलता पैदा करें कि डिसेबिलिटी जो है यहाँ से होती है, तो अगर ये बात वो समझ जाएं तो बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, एक मैं आपको वाकया बताऊं कि डिप्टी कलेक्टर्स का एक ट्रेनिंग थी, उसमें एक सज्जन थे जो व्हील चेयर पर थे, पूरी ट्रेनिंग उन्होंने व्हील चेयर पर ली, लेकिन जब भी मैं किसी चीज़ के लिए किसी ट्रेनिंग को आगे आने को बोलता था सबसे पहले वो आगे आती थी। तो उस दिन भी मुझे लगा था कि डिसेबल्ड पर्सनालिटीज़ को हम बड़ा गलत समझते हैं, क्योंकि मेरे दिमाग में ये बात थी कि ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, और जितने टास्क ट्रेनिंग में उन्होंने किए उतने अच्छे किसी ने नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि यही बात सबसे पहले समझानी ज़रूरी है कि कई बार जो डिसेबल नहीं है वो डिसेबल है, हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है। और जिसे हम डिसेबल्ड समझते हैं वो डिसेबल्ड नहीं है, क्योंकि वो यहाँ से डिसेबल्ड नहीं है। आप एक इस बात का सबसे बड़ा एग्जाम्पल हैं कि आप एक मोटिवेशनल स्पीकर के सामने हैं और आपने उस मोटिवेशनल स्पीकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मास्टर ट्रेनर को इस बात के लिए मोटिवेट किया है कि उस व्यक्ति ने अपने लेवल पर आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया। लेकिन आज मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि ये पहल होगी, अब मेरे हर प्रशिक्षण में इस संबंध में कोई ना कोई बात ज़रूर होगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। हमारा यही प्रयास है कि विकलांगों को समाज के मुख्य धारा के साथ जोड़ा जाए और उसको जब आप जैसे गवर्नमेंट ऑफिसर उसके साथ काम करेंगे तो मुझे लगता है कि ये प्रयास ज़्यादा दूर नहीं है, ये जल्दी होगा और हम एक इंक्लूसिव सोसाइटी बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच, बिल्कुल सही बात कही आपने। सर हमारा अगला प्रश्न है जी, आप नेशनल ह्यूमन स्किल डेवलपमेंट ट्रस्ट के सीईओ हैं और फाउंडर हैं। जी मैडम। तो सर आप इस ट्रस्ट के जरिए डिसेबल लोग के एम्पावरमेंट और इंक्लूजन के लिए क्या क्या काम कर रहे हैं? हाँ, जैसा मैंने आपसे कहा कि गवर्नमेंट की ट्रेनिंग्स में अपने लेवल पर तो मैंने पहले कभी कुछ नहीं किया, लेकिन नेशनल ह्यूमन स्किल डेवलपमेंट ट्रस्ट जो ख़ास तौर से इस ट्रस्ट के तहत हम लोगों को एजुकेट करते हैं कि लाइफ स्किल्स के लिए, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि डिसेबल्ड डिफरेंटली एबल्ड पीपल के लिए हमने एक मॉड्यूल तैयार किया अभी रिसेंटली, और हम उस बात में उनको यही बताना चाहते हैं कि लाइफ स्किल्स जो हैं, कई बार जो हमें लगता है कि हाथ पैर से सही आदमी हैं
ऊपर से लगता है लेकिन अंदर क्या है, उसके अंदर से वो एबल नहीं। और जिसको हम समझते हैं कि ये एबल नहीं, वो अंदर से एबल है। तो हम उन लोगों को इस बात का एहसास कराएं कि उनके अंदर वो लाइफ स्किल्स हैं जो दूसरे लोगों में नहीं है, और वो कैसे उसका यूज़ कर सकते हैं। ये बात उस मॉड्यूल में है। दूसरा, उसमें जो डिफरेंटली एबल पीपल हैं, जो कई बार डिप्रेस्ड हो जाते हैं, उनके लिए मॉरली बूस्टअप करने का उस मॉड्यूल में बहुत ज़्यादा, बिहेवियरल साइंस को लेकर बहुत ज़्यादा प्रोविज़न है, जिसको हम लोग अब आगे अप्लाई करने वाले हैं। जी बिल्कुल सही सर, जो आपने बोला कॉन्फिडेंस बूस्टअप करना, जी क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ पर डिफरेंट एबल लोगों में सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस की कमी है। जी हाँ उनको लगता है कि हम शायद नॉर्मल लोगों से अलग हैं और हम कुछ कर नहीं पाएंगे। तो जब हम नॉर्मल लोग, डिसेबल लोग को जी डिसेबल फील कराना बंद कर देंगे, जी हाँ, तो अपने हम डिसेबल लोग एम्पावर हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात कही आपने। एक्चुअली वही चीज़ है कि एक तो समाज में लोगों को सेंसिटाइज किया जाए कि लोग जिनको डिसेबल्ड समझते हैं, दे आर नॉट डिसेबल्ड, दे आर डिफरेंटली एबल्ड। ये संदेश संवेदनशीलता के साथ जिस दिन समाज में पहुंच जाएगा, मुझे लगता है कि हमारा पर्पस पूरा हो जाएगा। और मैं फिर से आपको बधाई देना चाहूँगा कि आप एक बहुत अच्छा काम आप कर रही हैं। मैं इसी से मेरी समझ में आ रहा है कि आप मुझसे इतनी अच्छी तरह आप इंटरेक्ट कर रही हैं, इतनी अच्छी तरह बात कर रही हैं। तो मैं चाहूँगा कि जो भी इस तरह के लोग हैं जो सोचते हैं कि वो नहीं कर सकते हैं, कई बार अच्छे लोग भी ये सोचते हैं कि नहीं कर सकते हैं, उनके लिए ये एग्जाम्पल है कि आप कितना अच्छा आप बोल रही हो, कितनी अच्छी तरह से आप मेरा साक्षात्कार कर रही हैं। आपने मुझे वास्तव में बहुत इम्प्रेस किया। सर आपसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। थैंक यू वेरी मच। सर हमारा अगला प्रश्न, जी आपने एक बहुत लंबा समय जी सरकारी सेवा को दिया है। जी भारत सरकार में आपने कार्यरत रहे हैं जी 37 ईयर्स। जी इतने लंबे समय के दौरान आपने किन किन, जो भी आपको डिफरेंट एबल लोग मिले होंगे, तो आपने क्या चैलेंजेस उनके सामने देखे? ये बात तो अब मैं एक्चुअली मुझे लगता है कि मुझे सच बातें ही करनी चाहिए। वास्तव में कहा जाए तो मेरी भी धारणा पहले पूनम जी यही थी कि जो डिसेबल्ड लोग हैं, दे आर बेसिकली डिसेबल्ड। कैसे वो काम कर पाएंगे, कैसे वो कुछ कर सकते हैं, मुझे इस बात का कभी एहसास नहीं हुआ कि उन लोगों की स्ट्रेंथ देखकर उनसे काम लिया जा सकता है। लेकिन पन्ना में जब मैं डायमंड की वहाँ कटिंग होती है, जब मैंने वहाँ पर एक डिसेबल्ड आदमी को देखा, तो मुझे समझ में आया कि दे आर नॉट डिसेबल्ड, दे आर डिफरेंटली एबल्ड। जो डायमंड होते हैं पूनम जी, बहुत छोटे होते हैं और उसकी कटिंग जो है बड़ा स्किलफुल काम है, वेस्टेज हो जाता है नहीं तो नग का। तो वो एक्सपर्ट आदमी था और मुझे लग रहा था सबसे अच्छा काम वो कर रहे थे। और जो वहाँ उनका बॉस था, उसने भी बताया कि सर सबसे ज़्यादा आउटपुट इनका है, ये रात को दिन में कभी भी, और सबसे अच्छा काम करते हैं और करोड़ों रुपए की हानि बचा लेते हैं। ऐसे नग जो लगता है कि फूट जाएंगे, उनको भी बहुत सलीके से वो कट कर लेते हैं। तो एक तो मुझे उस दिन एहसास हुआ, दूसरा मुझे उस दिन एहसास हुआ जो मैंने आपसे प्रशिक्षण में एक डिप्टी कलेक्टर जो थे, जो मुझे लगता था कि ये कुछ नहीं कर पाएंगे, और वो हर वक्त किसी भी एक्टिविटी में सबसे आगे आते थे और सबसे अच्छा उन्होंने किया। इन दो हादसों ने मेरी धारणा को बदल दिया और मुझे लगता है कि दे आर रियली डिफरेंटली एबल्ड, दे आर नॉट डिसेबल्ड। एक्चुअली सर डिसेबल वो होता है जो कुछ कर नहीं सकता है, बिल्कुल और सही कहा। डिफरेंट एबल वो होता है, डिफरेंट एबल सर इसलिए कहा जाता है कि उनकी काम करने का तरीका अलग है, तरीका अलग होता है। पर काम वो हर कर सकते हैं, बिल्कुल सही कहा, इसलिए उनको डिफरेंटली एबल कहा जाता है। बिल्कुल सही और कहा। यही सही डेफिनेशन है। बिल्कुल सही कहा। सर अब हमारा अगला क्वेश्चन, जी स्वागत है। आप जैसे मास्टर ट्रेनर हैं, जी तो एक ट्रेनिंग असेसमेंट जी डिसेबल की पर्सनैलिटी में कितना इम्प्रूवमेंट ला सकता है, कितना चेंज ला सकता है? जो बात आपने कही है, मेरा सोचना ये है कि जब हम पर्सनालिटी की बात करते हैं, तो पर्सनालिटी का मतलब है जो हमारे बाहर दिखता है, उसके अलावा हमारे अंदर भी बहुत कुछ होता है। तो इसीलिए मेरा ये सोचना है कि जब हम व्यक्तित्व की बात करते हैं,
तो हम किसी व्यक्ति के बाहरी व्यक्तित्व जो भौतिक उसका स्वरूप है हम उस पर जाते हैं, और अगर हम उसके आंतरिक स्वरूप की बात करें तो हो सकता है उसका भौतिक स्वरूप अलग हो, लेकिन आंतरिक स्वरूप हो सकता है शक्तिशाली हो। तो उस शक्ति का एहसास कराना, मुझे लगता है कि जो डिफरेंटली एबल लोगों की जो प्रशिक्षण है उसमें इस बात का समावेश होना चाहिए कि उनका आत्मविश्वास कैसे निर्मित हो, और इसीलिए हम लोग उस नेशनल ह्यूमन स्किल डेवलपमेंट ट्रस्ट में उस मॉड्यूल को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि लाइफ स्किल्स में वो सारी चीज़ें जो कई अच्छे लोगों में नहीं हैं, जो भौतिक रूप से सलामत कहे जा सकते हैं, उनमें नहीं और वो डिफरेंटली एबल लोगों में है। तो मुझे लगता है एक तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, मोटिवेशनल लेवल उनका हाई करना, और तीसरा मुझे लगता है जो आजकल डिजिटल टेक्निक्स हैं, नई चीज़ें जो आ रही हैं, नई तकनीकी है, इसकी जानकारी उन्हें देना बहुत ज़रूरी है, बल्कि इनके ट्रेनर्स को भी, ताकि वो उन्हें ट्रेन कर पाएँ, ट्रेनर खुद अपडेट हों, फिर ऐसे लोगों को ट्रेन करें। ऐसा मेरा सोचना है। सर, हमारा अगला प्रश्न जी आपके इससे आंसर से मिलता जुलता है। जो डिफरेंट एबल्ड लोगों के ट्रेनर हैं, जी। मेंटर्स हैं, टीचर्स हैं, जी। क्या आपको लगता है कि अब उनकी ट्रेनिंग में अपग्रेडेशन की ज़रूरत है? जी बिल्कुल, जैसा अभी मैंने कहा पूनम जी कि सबसे पहली बात तो ये है कि उनका आत्मविश्वास वो निर्मित किया जाए। तो जो उनके ट्रेनर्स हैं, चूँकि मेरा ट्रेनिंग डेवलपमेंट फील्ड से भी जुड़ाव है, तो मेरा ऐसा मानना है कि सबसे पहले तो उनके अंदर आत्मविश्वास जागृत किया जाए, उसको बढ़ाया जाए। दूसरा मुझे लगता है कि उनका जो प्रेरणा का स्तर है उसमें वृद्धि की जाए। तो जब हम प्रशिक्षकों के प्रेरणा के स्तर में वृद्धि करेंगे और उन्हें इस बात का एहसास कराएंगे कि आप जिन लोगों से मिल रहे हैं उनका जो आप भौतिक व्यक्तित्व देखकर आप अंदाज़ नहीं लगा सकते हैं कि उनकी शक्ति क्या है, उनके आंतरिक व्यक्तित्व को भी समझें, और उसके बाद जब वो उनको ट्रेनिंग देंगे तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से ट्रेनिंग भी सफल होगी और बदलाव आएगा। और भारत सरकार की भी नीति है कि ट्रेनिंग जो है वो नीड बेस्ड हो, आवश्यकता के अनुरूप ट्रेनिंग। तो मुझे लगता है ये आज सबसे बड़ी आवश्यकता है। तो इस तरह से उनके प्रशिक्षणों को सफल किया जा सकता है, उनके प्रशिक्षकों को अच्छे लेवल पर लाया जा सकता है, ऐसा मेरा मानना है। सर, हमारा अगला प्रश्न, जी प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर में जी ह्यूमन रिसोर्स और मैनेजमेंट में जी क्या बदलाव की ज़रूरत है डिसेबिलिटी को लेकर? मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने महसूस किया, जैसा पहले मैं सोचता था कि जो लोग भौतिक रूप से कहीं ना कहीं डिसेबल्ड हैं, मुझे लगता था कि ये शायद काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब ऐसे जिन लोगों के संपर्क में मैं आया, और जैसे एक उदाहरण तो आप ही हैं, आप इतने अच्छे से इंटरव्यू कर रही हैं, दूसरे लोगों को भी मैंने देखा है बातचीत करते हुए, आप सहजता से इतने अच्छे से बात कर रही हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले तो हमें ये भ्रांति दूर करना ज़रूरी है मानव संसाधन के अंदर कि जिनको हम डिसेबल्ड समझते हैं वो वास्तव में डिसेबल्ड नहीं हैं, वो डिफरेंटली एबल्ड हैं। उनके काम करने के तरीके अलग हैं, उनके अंदर अपनी शक्तियां हैं। जैसे हम एक बात कहें कि सोचने की शक्ति, कई ऐसे वैज्ञानिक हैं जो आज भी जिन्होंने विश्व में नाम किया है, उनकी सोचने की शक्ति का कमाल था। तो कई बार आम आदमी के पास सोचने की शक्ति नहीं होती जो डिफरेंटली एबल्ड पीपल के पास होती। तो मुझे लगता है कि ये संवेदनशीलता पैदा करना मानव समाज में बहुत ज़रूरी है कि वो लोग जो हैं उनके हम सिर्फ भौतिक व्यक्तित्व को ना देखें, व्यक्तित्व का सही मायने में मतलब है आंतरिक व्यक्तित्व क्या है। जी बिल्कुल सही। यही बात अगर समाज में हर किसी को समझ आ जाए जी तो बदलाव बहुत जल्दी आ जाएगा। हमारा अगला प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ है। जी आपने अपने 37 इयर्स के करियर में जी ट्रेनिंग लेने के लिए जी पूरे देश में दौरा किया है, जी कभी दिल्ली, कभी मुंबई, हैदराबाद, पूरे देश में। तो आपने अलग अलग शहरों में अलग अलग लोगों से आप मिले होंगे। जी तो आपने सोसाइटी का क्या परसेप्शन देखा है डिसेबिलिटी को लेकर? मेरा जो परसेप्शन, जो मुझे समझ में आया लोगों का परसेप्शन, आम आदमी का अगर मैं कहूँ कि
मुझे कहना चाहिए कि 80% लोगों का नज़रिया तो यही है, उन्हें ये लगता है कि इनमें कोई कमी है और शायद ये नहीं कर सकते हैं, जैसा मेरे अंदर भी था। 20% लोग अभी भी ऐसे हैं, कई बार मेरी ट्रेनिंग्स में आते हैं जो कभी लायंस क्लब के मेंबर हैं, कोई आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के मेंबर हैं, कोई आर्ट ऑफ लिविंग के ट्रेनर हैं, कोई किसी संस्था के मास्टर ट्रेनर हैं। तो वो लोग समाज में काम कर रहे हैं और इस चीज़ के लिए अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं, और उनका भी ये मानना है कि जिनको हम समझते हैं कि वो नहीं कर सकते हैं, कई ऐसे उदाहरण हैं कि उन्होंने अच्छे काम किए हैं। तो अभी भी लोग ऐसे हैं, बस ये संवेदनशीलता पैदा करना बहुत ज़रूरी है, मुझे ऐसा लगता है। मैं खुद ही एक एग्जांपल हूँ, इतने वर्षों के बाद जब ऐसे उदाहरण सामने आए तब मुझे लगा है कि जो हम भौतिक स्वरूप देखते हैं वो एक अलग है, उसके अंदर क्या शक्तियाँ हैं, जब वो कुछ करता है तब हमें इस बात का एहसास होता है। जी, जो भौतिक स्वरूप देखते हैं वो सच्चाई नहीं है, जी, सच्चाई कुछ और है। और होती है, बिल्कुल सही कहा आप। बल्कि मुझे तो एक शेर याद आ गया कि ऐसे तो कई लोग हैं, मानव संसाधन का भी समुद्र है दुनिया में, सागर है, और वो शेर आपको नज़र कर रहा हूँ क्योंकि आपने मुझे बहुत मोटिवेट किया। साक्षात्कार तो ऐसा लग रहा है मुझे आपका लेना चाहिए, लेकिन ये सौभाग्य की बात है कि आप के लिए मैं एक साक्षात्कार देने का एक ज़रिया बन रहा हूँ। वो शेर ये है कि यूँ तो समंदर में कई ख़तरे हैं, यूँ तो समंदर में कई ख़तरे हैं, लेकिन समंदर वो है, ख़तरा वो है। सॉरी, मैं कुछ लाइनें भूल गया था, फिर से। यूँ तो समंदर में कई ख़तरे हैं, लेकिन ख़तरा वो है जिसमें समंदर नज़र आए। तो ऐसे ही कई व्यक्तित्व जिनसे मेरा पाला पड़ता है, उनमें से एक व्यक्तित्व आप हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। थैंक यू सो मच सर। सर हमारा आखिरी क्वेश्चन जी आपसे, हम 3 मैसेज जानना चाहेंगे। जी पहला मैसेज पॉलिसी मेकर्स के लिए, जी दूसरा मैसेज सोसाइटी के लिए, तीसरा मैसेज आम आदमी के लिए, जी इंक्लूसिव सोसाइटी को लेकर। जी पॉलिसी मेकर्स के लिए तो यही है पूनम जी कि वो पॉलिसी में इस बात का समावेश हो कि इस तरह के लोगों के लिए क्या प्रोविज़न होता है, और जब हम आरक्षण की बात करते हैं तो इस तरह के लोगों को देखकर उनकी एबिलिटी के हिसाब से उनको हम क्या आरक्षण दे सकते हैं। हम दूसरे आरक्षणों की बात करते हैं, इनके लिए हम क्या और आरक्षण दे सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ उन पर दया की जाए, लेकिन वो जो लोग जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्या हमने उनके लिए कोई आरक्षण की व्यवस्था की है? हमने जातिवाद के अलावा क्या कोई ऐसी व्यवस्था रखी है कि ऐसे जो और लोग हैं अच्छे, उनको हम आरक्षण दें? एक तो मेरा पॉलिसी मेकर्स के लिए ये संदेश है, वो कहीं ना कहीं इस बात का प्रोविज़न करें। दूसरा जो आपने मुझसे कहा कि सोसाइटी के लिए, सोसाइटी के लिए ये है कि हम ऐसे लोगों को बराबर सम्मान दें। वो किस लायक हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम ये समझ रहे हैं कि हम सम्मान के लायक हैं और उन्हें सम्मान देने की आवश्यकता नहीं है, हम उनसे कहीं ऊपर हैं। तो हो सकता है कि हम गलतफहमी के शिकार हों कि सम्मान की आवश्यकता वास्तव में उन्हें है और हमारी उनके आगे कोई औकात नहीं है। तो एक तो समान व्यवहार हो, हम समाज में उनको बाकायदा समान व्यवहार दें, उनके प्रेरणा का स्तर बनाए रखें, क्योंकि ऐसे कई लोगों ने समाज के लिए बहुत काम किया है। तो जब वो समाज को दे रहे हैं तो समाज का भी कर्तव्य है कि वो उनको कुछ दें, उनको मदद करें, उनके प्रेरणा का स्तर बनाए रखें। और तीसरा, आम आदमी के लिए जैसा मैंने सोचा, मैंने अपने आप को देखा कि आम आदमी को चाहिए कि वो इस बात को समझे कि हमारे परिवार में भी कोई व्यक्ति, हमारे परिवार का सदस्य ऐसा हो सकता है कि कल को हम खुद ऐसे हो जाएं। अभी ठीक है, किसी का एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ हो सकता है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि जो इस तरह के लोग हैं उनको सम्मान की आवश्यकता नहीं है, वो कुछ कर नहीं सकते हैं। मेरा सोचना तो यही है। थैंक यू सो मच सर। आज आपसे बहुत कुछ सीखने और जानने को मिला, और आपकी बताई हुई बातें मुझे लगता है कि ज़रूर कुछ ना कुछ बदलाव लेकर आएंगी।
मुझे भी पूनम जी आपके साथ बहुत अच्छा लगा। वास्तव में आपने मुझे प्रेरित किया है और अब मैं मुझसे जो भी होगा मैं इसके लिए आगे पहल करूँगा और काम करूँगा और लोगों को भी प्रशिक्षण में प्रेरित करूँगा, अधिकारियों को, कि वो इस बात के लिए पहल करें। और पॉलिसी मेकर्स के साथ जब भी मेरी बातें होंगी मैं उनसे निवेदन करूँगा कि वो इन चीज़ों को पॉलिसी में कहीं ना कहीं इन बातों का समावेश करें। ये थे हमारे साथ आज श्री ओपी द्विवेदी जी, और आज हमने उनसे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ और ट्रेनिंग नीड्स जो डिसेबल लोगों को ज़रूरत है, ये सारे मैटर्स में उनके साथ चर्चा की। और बेसिकली आज इनसे बात करके हमें समझ आया कि कितना बड़ा गैप है पॉलिसी मेकर्स के साथ, और पॉलिसी मेकर्स को कितना बड़ा काम करना है अभी इंक्लूजन के क्षेत्र में, एजुकेशन में, जॉब्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो आई होप कि आज का इंटरव्यू हमारे पॉलिसी मेकर्स देखेंगे और आगे से कोई भी पॉलिसी डिज़ाइन करते वक्त डिसेबिलिटी का ध्यान में रखेंगे। थैंक यू सो मच। मैं पूनम श्रोती, सुपरटेंडेंट विद पूनम में।